हेलो एवरीवन, दिस इज़ द डे 2 ऑफ +4 मार्क्स इन 5 मिनट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट। तो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं जेईई मेंस में। तो तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूँ। तुम्हें ये जो मैं वीडियो होगी इसमें मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा, हिंट कर दूंगा, उन्हें बस एक बार सुन लेना है। मैं बता रहा हूँ, एक बार सुन के लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम में जब इन फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तुम ट्राई करो कि तुम ये जो लेक्चर है, लेक्चर नहीं जो भी कहेंगे से 3 मिनट 4 मिनट का क्लिक करें तुम्हारे दिमाग में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन सरफेस, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस सब में से। तो ये तुम्हें पता है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ये कह सकते हैं सरफेस है, तो रे ऐसे जाएगी। उसके बाद अगर ये डेंसर है, वो रेयरर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड उसके आगे फिर इमेज उसकी आगे बनेगी। तो ये पूछा जाता है, दिस इज़ लाइक वेरी कॉमन। तो इसको याद करने का तरीका है डी D1/D इक्वल टू N2/N1। द थिंग इज D1 इज क्या, न्यू लेंथ, न्यू चीज़ है वो D1 है अपॉन पुराना जो ओरिजिनल है D। उसके बाद N2 को तुम लोगे जहाँ जा रही है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे N2 और ये N1। तो इससे तुम याद कर लोगे कि D/D इक्वल टू N2/N1। इससे तुम्हें D आ जाएगा एंड सीधे 4 मार्क्स कन्फर्म। इसमें डेरिवेशन क्या है, स्नेल्स लॉ लगता है यहाँ पे। इट्स ईजी, तुम देखते हो एक रे सीधी जा रही है और एक यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो जाती है। तुम इस फॉर्म में याद करना, एन रिलेटिव फॉर्म में याद मत करना। एग्जाम में क्या होगा ना, तुम एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों का ये होने वाला है, एन कोई N1/N2 कर देगा, कोई ये ऊपर नीचे कर देगा। तो याद रखो। नेक्स्ट है लेटरल शिफ्ट। ये उतना पूछा नहीं जाता पर इसे फिर भी याद रखो, क्या पता आ जाए। तो इसमें सीधा फॉर्मूला है T/cos r इक्वल टू साइन I - R। ऐसे तुम याद रखो तो हो जाएगा। T इज जस्ट द थिकनेस और सब कुछ ये इसका खेल है। बस यहाँ पे जो है उसका खेल है, आ जाएगा आंसर। इसमें गलती से भी इसमें ध्यान मत देना, वरना एग्जाम में तुम कुछ डेरिवेशन करने चले गए तो तुम कहोगे ये क्या है वो क्या है। ऐसे नहीं, बस याद करो कि यहाँ पे जो है IR लगाना है, T/cos r साइन I - R। अब आता है नॉर्मल शिफ्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल शिफ्ट में देखो क्या करना है, जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है ना, मैक्सिमम केसेस में उसी तरफ तुम्हारी इमेज बढ़ जाएगी आगे। जैसे हम्म तो इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, तो जो इमेज है ये आगे हो गई। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से रे गई, ये रेयर है, ये डेंसर है। तो डेंसर में जब रेयर से डेंसर जाती है तब क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, राइट। इसका तरीका क्या है, डर। डर, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अम, अ, ज़्यादा थिक है पर कोई नहीं, एडजस्ट। डर, जब डेंसर से रेयर में जाए तो ये फ्रॉम द नॉर्मल, इससे तुम्हें याद रहेगा। जस्ट हाँ। तो जब ये रेयर है, ये डेंस है, तो इसमें क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इधर गई, इसके बाद पीछे इधर गई। तो इसकी पहली इमेज, इसके बाद फिर से डेंस से रेयर जा रही है तो डर के कारण अवे जाएगी नॉर्मल से, ये इमेज आ गई आगे। तो ये इसकी फाइनल इमेज। इसका फॉर्मूला जो है शिफ्ट का ये है, T1/1 - N। अब ये एन रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ये जो ग्लास का है अपॉन सराउंडिंग का। तो इसको याद तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, बट द थिंग इज इसमें तुम ये भी याद करो कि जो पहली इमेज है ये कब बन रही है, ये कहाँ बन रही है। तो उसका सिंपल तरीका है, जो ओरिजिनल लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो एन से। ये रहा हमला, ये देखो MO इंटू एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे तुम्हारी ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। ये N2 भी निकाल सकते हो, बट आई वुड से इसे याद मत करो, कर सकते हो बहुत बढ़िया। पर अगर तुम्हें इतनी जल्दी चीज़ें याद करवाऊंगा तो तुम सब भूल जाओगे, सो छोड़ ही सकते हो। बट ये ज़रूर याद रखना, शिफ्ट इक्वल टू T/1 - N। और ये शॉर्ट ट्रिक, जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है उस तरफ इमेज बढ़ जाएगी। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं अच्छे से सारा। पहले यहाँ ये रही तुम्हारी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से गई रे ऑफ लाइट, ये स्लैब। अब ऑब्जेक्ट से रे इस तरफ गई है तो मतलब इमेज शिफ्ट हो जाएगी आगे, इमेज शिफ्ट हो गई आगे। तो ये बनी, ये फिर यहाँ पे जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो ये है। इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे है। अब ये जो मिरर है ये क्या करेगा, ये जो इमेज है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट के लिए इस मिरर के। तो ये जो मिरर है इसको देख रहा है, इसको नहीं देख रहा। पहले सबसे पहले इसने इसको देखा, इससे यहाँ पे ले आया, अब ये इसे देखेगा। अब यहाँ पे लिखा है 60 सेंटीमीटर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दिया क्योंकि पहले 61 था, तो अब यहाँ पे 60 हो गया, राइट। तो मतलब जो इमेज है कहाँ बनेगी, यही बन जाएगी। तो इमेज यहाँ पे थी, अब बन गई यहीं पे। बट इमेज तो भी यहाँ पे बन गई, पर इमेज आते टाइम बीच में यहाँ से मैं इसका ही है। अब इसने क्या किया, सेम चीज़ को इसने 1 सेंटीमीटर इस तरफ करा था, अब क्या करेगा, यहाँ से रे इस तरफ आ रही है तो ये 1 सेंटीमीटर इस तरफ कर देगा। तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो
सेम टू सेम आर ही बनेगी, क्योंकि फिर से इसने उसे रिफ्रैक्ट कर दिया। तो फाइनल इमेज तुम्हारी बन जाएगी ओ पे, क्योंकि आते टाइम बन रही थी यहाँ चाहिए थी, पर इसके कारण आगे भी यहाँ बनेगी। तो आई होप तुम्हारा ये पूरा ये और ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा साथ में। इंपॉर्टेंट ये है गाइस, ये याद रखना ही फॉर्मूला, डी हैश बाई डी इक्वल टू एन टू बाई एन वन। अब एक आता है मल्टीपल स्लैब्स, ये ईजी है, तुम याद कर सकते हो। जस्ट जो उसकी थिकनेस है अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव वाला, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे करना है, बस उसका इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग्स का रिलेटिव। बहुत बच्चों को डर लगता है रिलेटिव सुन के, नहीं बस इतना ईजी है। एक सर्कल ऑफ एलिमेंट्स भी है, आ सकता है, याद कर लेना। बट द मेन थिंग वाज दिस एंड दिस, और ये क्वेश्चन करके तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एंड दिस। सो या, तो अगर जेईई मेंस में इन सब कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है, तुम ईजिली उसे स्ट्राइक कर पाओगे, एंड बस 2 मिनट में 4 नंबर। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पढ़ते रहो। कुछ भी टाइम वेस्ट मत करना, जाओ सीधे पढ़ाई करो।